Welcome to Toongiri! Cartoon Musty begins! किशनपुर नाम का एक गांव था। वहाँ बिल्लू नाम का एक दूध वाला रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही लालची थी। वो हमेशा बल्लू से कीमती गहने और कपड़े मांगती रहती थी, लेकिन बल्लू उसकी मांगों को पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि बल्लू दूध बेचकर बहुत थोड़े से ही पैसे जुटा पाता था। लेकिन उसकी पत्नी हमेशा उसे ताने मारती रहती और उससे महंगे वस्तुओं की मांग करती रहती थी। और एक दिन, अजी सुनते हो, इस 15 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दो, ताकि हम अधिक मुनाफा कमा सके और हम जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए, ताकि मैं खूब सारे महंगे महंगे गहने और साड़ियाँ खरीद सकूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। तुम रहने ही दो, तुम्हारे बस की नहीं है अमीर बनना। रोज रोज अपनी पत्नी की बातें सुनकर बल्लू परेशान सा हो जाता है। फिर एक रोज वो पास के गांव में दूध बेचने जा रहा था। उसे रास्ते में एक नदी मिली। बल्लू नदी के किनारे बैठकर आराम करने लगा और मन में सोचना कि आखिर वो अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को कैसे पूरा कर पाएगा। बल्लू उदास था, क्योंकि उसकी पत्नी हर रोज उसे ताने मारा करती थी। तभी परेशान होकर उसने सोचा, आज भी दूध में 2-4 लीटर पानी मिला देता हूँ। इससे मुझे जो मुनाफा होगा उससे कुछ कपड़े और महंगी वस्तुएं घर ले जाऊंगा। बल्लू ने दूध में आधा पानी मिला दिया। उसने काफी मुनाफा हुआ। बल्लू बहुत खुश था। हाँ, आज काफी मुनाफा कमा लिया। अब घर चलता हूँ। वापस लौटते समय बल्लू ने अपनी पत्नी के लिए कुछ अच्छे कपड़े और मिठाइयाँ खरीदकर घर की ओर चल दिया। बल्लू घर जाते ही सारा सामान अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी इतना सारा सामान देखकर बहुत खुश हुई, परंतु उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ। वे और महंगे महंगे सामान की मांग करने लगी। बल्लू बेचारा बड़ी दुविधा में पड़ गया। बेचारा बल्लू फिर से उदास होकर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरी बीवी खुश हो जाए। फिर उसने सोचा, हाँ, मैं कल दूध में और भी ज्यादा पानी मिला दूंगा, उससे मेरा मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर एक दिन वो पास के ही गांव में दूध बेचने जा रहा था। बल्लू ने दूध में आधा पानी मिलाया और अपने ग्राहकों को दूध बेचकर खूब मुनाफा कमाया। बल्लू बहुत खुश था। हाँ, आज काफी मुनाफा कमा लिया। अब घर चलता हूँ। बल्लू वापस लौटते समय नदी के किनारे पर एक पेड़ के नीचे वही सो गया। तभी वहाँ पर कुछ बंदर आए और बल्लू के सारे पैसे लेकर पेड़ पर चढ़ गए थे। जब बल्लू की नींद खुली तो वो परेशान हो गया और बंदर उसके पैसे लेकर पेड़ पर लटके थे। हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे सारे पैसे बंदर ले गए। अरे वो शैतान बंदरो, मुझे मेरे पैसे वापस करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बंदर उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी उसे एक बात याद आई। बल्लू के दादाजी, उसने उन्हें कहा था कि बंदर नक चली होते हैं, तुम जैसा करोगे वो भी वैसा ही करोगे। बल्लू अपने दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। बंदरों ने भी वैसे ही किया। उसके बाद वो जोर जोर से उछल कूद करने लगा। बंदर उसे देखकर उछलने कूदने लगे। फिर दूध वाले को एक उपाय आया और उसने सोचा, अरे ये तो बहुत ही मूर्ख बंदर है। मैं जैसा कर रहा हूँ ये भी वैसा ही कर रहे हैं। क्यों न मैं अपने हाथ में रखे गमछे को जमीन पर फेंक दूं। क्या पता ये मूर्ख बंदर भी ऐसा ही करे। इतना सोचकर बल्लू ने अपने हाथ में रखे गमछे को जमीन पर फेंक दिया। यह सोचकर कि बंदर भी उसके पैसों को जमीन पर फेंक देंगे। बल्लू को ऐसा करते देख बंदरों ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने सारे पैसे जमीन पर फेंक दिए। कुछ तो पैसे जमीन पर आ गिरे, लेकिन बाकी सारे पैसे पानी में बह गए। अरे मूर्ख बंदरो, तुमने मेरे पैसे पानी में क्यों फेंक दिया? मेरे सारे पैसे पानी में बह गए। कोई मेरी मदद करो, कोई बचाओ, बचाओ मेरे पैसे को। आय हाय, मेरे पैसे, मेरे पैसे।
तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और बल्लू से कहते हैं, हे मनुष्य, तुम व्यर्थ में विलाप क्यों कर रहे हो? तुमने जितना पैसा अपनी मेहनत से कमाया था, वो सारा पैसा अब भी तुम्हारे पास है। छल कपट से कमाए गए धन का अंजाम यही होता है। वह पैसा कभी अधिक समय तक नहीं रहता है। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मैं पानी में दूध पानी मेरा मतलब दूध में पानी नहीं मिलाना चाहता था। वो तो मेरी पत्नी ने मुझे ज्यादा पैसे कमाने के लिए मजबूर किया, तभी मैंने ये अपराध किया। तुम जितना पैसा अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाते हो, उतने में ही तुम्हारी पत्नी को खुश रहना चाहिए, नहीं तो अवश्य ही एक न एक दिन तुम्हारा विनाश तो तय है। मुझसे भूल हो गई भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मैं आगे से कभी ऐसा भूल नहीं करूंगा। हनुमान जी प्रसन्न होकर बल्लू से कहते हैं, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। तुम मुझसे वरदान में कोई भी महंगी वस्तु मांग सकते हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए बालक? नहीं भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अब से खूब मेहनत करूंगा और ईमानदारी से ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। फिर उसी पैसे से अपनी पत्नी के लिए कोई महंगी उपहार ले जाऊंगा और मुझे विश्वास है वो मुझ पर जरूर भरोसा करेगी। इसके बाद बल्लू अपने घर की ओर चल देता है। जैसे ही बल्लू घर पहुंचता है, उसकी बीवी बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर आती है, यह सोचकर कि आज उसका पति उसके लिए ढेर सारे उपहार लाया होगा। लेकिन बल्लू को खाली हाथ देखकर वो बहुत गुस्सा होती है और उस पर बिल्लाना शुरू कर देती है। तब बल्लू उसे शांत करते हुए दिन की घटना को बताता है। यह सुनकर बल्लू की पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह बल्लू के साथ किए बुरे बर्ताव के लिए क्षमा मांगती है और आगे कभी भी महंगी वस्तुएं ना मांगने का वचन देती है। ईमानदारी अमूल्य धन है। जिसके पास ईमानदारी है, वही व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। Thanks for watching. See you soon on Toon Geary.